एक्चुअली अवार्ड बड़ी बात नहीं है। तुम क्या काम कर रहे हो उसको दुनिया वाले जो इज्जत देता है काम को आगे बढ़ने के लिए, वो मोटिव जो आप लोग बोलते हो, वो रिस्पेक्ट। अवार्ड बड़ी बात नहीं है। अवार्ड तो क्या बोलो, अभी बुरा नहीं बनना, पैसों से भी मिलता है, लेकिन ना, जो सच्चे काम करते हो ना, काम को इज्जत करो। काम को इज्जत करोगे तो काम तुमको ऐसी इज्जत देगा। मैं थैंक यू, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। सबको नमस्ते। काम को इज्जत करो और कुछ नहीं। थैंक यू। अवार्ड मिला और जिम्मेदारी और बढ़ती और कुछ काम करना है और कुछ करना है। मेरे तो बहुत सारे प्लानिंग हैं। ये भी बोलना चाहते हो, आप लोग भी दुआ करो, आगे के देखो क्या होता है। बहुत सारे प्लान हैं अच्छे अच्छे काम करने के लिए। आपको भी, आप लोगों का भी मैं सपोर्ट चाहती हूँ। मनीष आडविलकर है। मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ। ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। रेलवेज़ के लिए सर्विस करता हूँ। मेरी बहुत बड़ी टीम है यहाँ पे। पूरे महाराष्ट्र से क्या पूरे इंडिया से बॉडी बिल्डर्स मैं ट्रेन करता हूँ। ऑलमोस्ट 250 बॉडी बिल्डर मेरे अंडर ट्रेन करते हैं। और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को भी मैंने ट्रेन किया है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर जो गरीब घर के बच्चे हैं वो मेरे पास बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो मेरे लिए फिटनेस इंडस्ट्री में काम करना वो बहुत बड़ी बात है। सर, आज आपको अवार्ड से नवाजा गया है। Yes. कुछ कहना चाहते हैं इम्पीरियल अवार्ड? इम्पीरियल अवार्ड का थैंक यू। ये फर्स्ट अवार्ड होगा कोविड के बाद जो मुझे मिला है। एक्चुअली कोविड में जब स्टार्ट हुआ 2019 में, तब सबसे पहले जिम बंद किए गए। उसके बाद थिएटर्स, फिर पूरा लॉकडाउन हुआ। पर जब लॉकडाउन ओपन हुआ तभी जिम नहीं खुले गए। सब खुल गए, मॉल खुल गए, लेकिन जिम नहीं खुले। तो इसके अगेंस्ट मैंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। पूरे महाराष्ट्र से जिम ट्रेनर्स, बॉडी बिल्डर सब एकजुट हुए थे हम लोग शिवाजी पार्क में। हम लोग के ऊपर पुलिस केस भी हुआ, लेकिन उसके बाद इसका असर ऐसा हुआ कि उद्धव ठाकरे सरकार ने इसका दखल लेके जिम्स ओपन कर दिए। तो वही एक फिटनेस इंडस्ट्री के लिए मैंने कुछ बड़ा काम किया, ऐसे मुझे फील हो रहा है। सर, हाल ही में घटना हुई थी सिद्धार्थ शुक्ला जी को मौत के बाद कहा गया था कि जिम करने से, पाउडर खाने से ये सब मिथ है। जिम और जो फिटनेस है यही एक चीज़ है जो आपको कोविड से बचा सकता है। आज कोविड के लिए वैक्सीनेशन बना है जो कोविड नहीं होने के लिए है। अगर आपको कोविड होता है तो कोई दवाई नहीं है। आपकी दवाई एक ही, इम्यूनिटी बढ़ाने की। आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा न्यूट्रिशन फूड आपको खाना है, तो ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो काफ़ी लोग हैं जो भूखे रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, रास्ते पे जंक फूड खाते हैं। तो कोविड ने उनको ही टारगेट किया है जो मेडिकली कुछ उनको डिसीज़ है या ओबेज है, मोटे हैं लोग, उनको ही टारगेट किया है। तो आगे के टाइम में अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, हॉस्पिटल या डॉक्टर को दूर रखना है, तो एक ही है उसका, आप एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए। तो अक्सर ये होता है कि बॉडी बिल्डर को देख के लगता है कि मैं भी कल जिम करूंगा, मैं भी वेट कम करूंगा, मैं भी ये करूंगा। नहीं, तो जिम लोग जाते भी हैं। जैसे कोविड आया तो सब लोग ने बोला इम्यूनिटी बढ़ाना है तो जिम ज्वाइन करो, वॉकिंग करो। पर ये कोई 2 महीना 3 महीने में आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाना माने सालों साल का काम है। आप 1-2 साल कंसिस्टेंस रखते हैं, अच्छी फूड, अच्छा घर का खाना खाते हैं, तो ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ये कोई बॉडी बिल्डर और ये एक तपस्या है, एक सैक्रिफाइस है। जो अच्छा खाना है हम लोग खा नहीं सकते। एक वर्कआउट करना पड़ता है 5-5, 6-6 घंटा, फिर उसके बाद रेस्ट भी उतनी चाहिए। एक्सपेंसिव भी गेम है ये, वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव गेम है, जिसमें मेहनत भी लगती है, पैसा भी लगता है। लेकिन पैसे वाले ये गेम नहीं करते। सब मिडिल क्लास और गरीब घर के बच्चे ये गेम में पड़ गई है। और मैं हालांकि मेरे एंड तक मैं फिटनेस इंडस्ट्री के लिए काम करूँगा। आखिर में क्या लोगों को कहेंगे, संदेश देंगे जो यंग, खास तो यंग? यस, अभी भी टाइम नहीं गया है। आप जिम जाइए, अच्छा खाना खाइए। जिम नहीं जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी एक्सरसाइज करिए। जैसे आप 5 मंजिला इमारत में रहते हो, ऊपर नीचे करिए, वॉकिंग करिए, साइकिलिंग करिए। आप और जो है लोगों की सेवा कर रहा है आजकल। और कोरोना के टाइम पे उन लोगों ने इतनी मदद की है लोगों की, और उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। आई फील सो ग्रेटफुल। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो बहुत अच्छा काम करते रहें और मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। बीइंग एन एक्टर कितना जरूरी होता है कि अवार्ड पाना है? जी जी, अच्छा लगता है। एक खुशी मिलती है जब आप इस तरह के इवेंट्स में आते हैं, और स्पेशली ऐसे इवेंट्स में जो कि एक सोशल कॉज के लिए किया जाता है। क्योंकि मैं खुद भी गुरुद्वारे से जुड़ी रहती हूँ, सेवा करती हूँ, और शिवसेना से जुड़ी हूँ, उर्मिला जी से जुड़ी हूँ। उनकी मदद से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस की मदद से हम लोग काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, विमेन सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर हम अपने देश के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सो आगे भी करते रहेंगे काम, और बहुत खुश हुई इम्पीरियल अवार्ड्स पे आने के लिए।
जिम्मेदारी और बढ़ गई, आपको और काम करना होगा, सबको अवार्ड मिलता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरा फ़र्ज़ है अपने देश के लिए काम करना, और स्पेशली लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम करना। और शिवसेना और उर्मिला जी की मदद से मैं वो काम कर रही हूँ, मुंबई पुलिस की मदद से काम कर रही हूँ, और वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इन दिनों क्या हो रहा है, क्या पाइपलाइन में क्या चल रहा है? एक्चुअली जो भी लड़कियां सेफ़ फील नहीं करती या कुछ तरह के हादसात होते हैं उनके साथ, तो हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि कई बार पुलिस एंटरटेन नहीं करती है लोगों को, तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं, हमारे तक पहुंच सकते हैं, और हम उन्हें डायरेक्टली पुलिस के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, दे कैन कम टू अस। और डॉक्टर सुभाष दत्ता सावंत है। मैं बेसिकली एड फिल्म मेकर हूँ। अभी तक मैंने 560 के ऊपर एड फिल्म बनाए हैं और 36 म्यूज़िक एल्बम और 7,500 प्रिंट एड्स किए। आज मुझे इम्पीरिया अवार्ड्स ने बुला के सम्मानित किया है। मैं उनका, शैलेश जी का और एकता मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ इस अवार्ड के लिए। थैंक यू। अरे बहुत खुशी हुई, मैंने इतना काम किया लास्ट 34 ईयर से, लेकिन ये अवार्ड मिलने से मुझे बहुत मुझे लास्ट मैंने जैसे कुमार शानू का एल्बम किया था तभी भी मुझे अवार्ड मिला था, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस अवार्ड की हो रही है, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आगे बढ़ने के लिए कितना प्रेरित करता है ये चीज़? बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है, क्योंकि मैं अभी एक फ़िल्म बना रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए थोड़ी प्रेरणा मिलेगी इस अवार्ड के बाद। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बस ऐसे ही काम अच्छा करते रहे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इम्पीरिया अवार्ड एकता मंच को इस अवार्ड से नवाजने के लिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए कि आगे से आगे आकर हम सभी की मदद करें। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम इंसान कुछ नहीं है, जो भी है ऊपर वाला है, हम बस फरिश्ते हैं, ज़रिया हैं। कर्म अच्छा करेंगे, फल अच्छा ही मिलेगा। कितना आगे बढ़ने के लिए कितने जज्बा मिलता है इससे? आगे बढ़ने की तो बहुत हिम्मत मिलती है, और साथ ही एक कलाकार होने के नाते मुझे लगता है कि बहुत सारे क्योंकि मनोरंजन करते हैं हम ऑडियंस का, और जो घर बैठी है, जो कि मैंने बताया भी कोविड के दौरान हम 2 महीने 2.5 महीने तक एक बबल में थे और वहाँ पर शूट कर रहे थे, और आप उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। कुछ लोग थे जो घर से शूट करके भेज रहे थे। तो जब ऐसी हमें अवार्ड्स मिलते हैं और हमें जब प्रोत्साहन मिलता है, तो हमें और इच्छा होती है कि आगे से आगे आकर हम लोगों की हेल्प करें और लोगों की सेवा करके हम मानवता धर्म निभाएं। स्पेशली अवार्ड हो या उसकी जैसे और भी अवार्ड्स हों, जब ये मिलते हैं तो लोगों के लिए एक प्रोत्साहित वाली बात है। जो भी व्यक्ति को अच्छे काम के लिए अवार्ड मिलता है वो एक बूस्टर है उसके लिए और समाज के लिए। और मैं इम्पीरियर का, अल्ताफ़ का, साथ ही साथ शैलेश का, फैज़ल का, इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह के अवार्ड्स रख कर एक प्लेटफॉर्म दिया है उन लोगों को जो अच्छे काम करते हैं। एक प्रोत्साहित करने वाली बात है, आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो अच्छे काम करें। आज समाज में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो साफ़ तौर पर इसी चीज़ की कि हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारे जो देशभक्ति है वो बनी रहे, और इस तरह के प्लेटफॉर्म से निसंदेह बहुत हेल्प मिलता है अच्छे काम करने वालों को। एंड आई एम अ को फाउंडर ऑफ द लाइफ एंड फाउंडेशंस। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो इम्पीरिया अवार्ड दे रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए उनको नवाजना भी एक अच्छी बात होती है, और मैं ऐसे भी आगे उनके साथ जुड़ना चाहूँगी, और मैं ये दुआ करूँगी कि वो और तरक्की करे और अच्छे अच्छे लोगों को अवार्ड दे। बस पिछले 15 सालों से मैं फिजियोथेरेपी फील्ड के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आज मैं एफ न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और इम्पीरिया फैमिली के साथ जुड़ा हूँ इस सम्मान के लिए। और आज मेरे को अपने आप के ऊपर बहुत गर्व है कि आज ये जो सम्मान मेरे को मिला है, इसका कारण मेरे 15 वर्षों की बहुत ज़्यादा मेहनत और सभी लोगों का सपोर्ट के कारण से मैं आज इस सम्मान के लायक हूँ। और इतना अच्छा लग रहा है कि जो जीवन के अंदर मैंने 15 सालों के अंदर जो मेहनत करी है, उस मेहनत का जो आज अवार्ड है वो आज मेरे को मिला है। मतलब मेरे पास इस चीज़ को कहने के लिए कुछ खुशी नहीं है। एक चीज़ होती है खुशी जाहिर करने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि आज कितना गर्व मेरे को महसूस हो रहा है। एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ, और फिजियोथेरेपिस्ट को इतना बड़ा सम्मान मिलना इस भारत देश के लिए, सारे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत गर्व की बात है। और आप मीडिया के माध्यम से मैं इस भारत देश के सारे फिजियोथेरेपिस्ट को और मेरे कलीग्स को
और मेरे सीनियर डॉक्टर्स को यही न्यूज़ यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग मिल कर के इस फिजियोथेरेपी फील्ड में हम अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करी है। हम सब लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है जिसके कारण से हम लोग आज इतने सफल हो पा रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि पिछले 8 सालों में जो फिजियोथेरेपी का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है और हम लोग इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आने वाले 5 सालों में फिजियोथेरेपी का जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज अगर कोई भी मेरे से पूछता है कि फिजियोथेरेपी क्या चीज़ है और फिजियोथेरेपी में क्या स्कोप है, तो उनके लिए मेरा ये इंटरव्यू ही काफ़ी है, क्योंकि इस इंटरव्यू को देखने के बाद में उन लोगों को बहुत गर्व महसूस होगा। और इस सक्सेस के लिए मेरे सारे कलीग, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट और मेरे जो शुभ चिंतक हैं उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक और ख़ास चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों का मैंने इलाज किया है 15 सालों के अंदर, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना, मेरे पेशेंट के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर पेशेंट हमारे लिए भगवान होते हैं, अगर पेशेंट मेरे क्लिनिक में आ रहा है तो मेरे में क्या एबिलिटी है, मेरे में क्या टैलेंट है, वो मैं एटलीस्ट उनको ट्रीट करके मैं बता सकता हूँ। तभी हमारी एक पहचान होती है, एक मार्केट में हमारी एक वैल्यू होती है। जो मार्केट रिस्पॉन्स जो रहता है वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए आता है। और पेशेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो एक रेफरेंस दूसरे पेशेंट को देता है, दूसरा रेफरेंस तीसरे पेशेंट को देता है। और इन सब चीज़ों ने मिलकर के आज मेरे को इम्पीरिया परिवार ने ये अवार्ड दिया है। सब पेशेंट ने मिलकर मेरे को आज गर्व मेरे को महसूस हो रहा है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये अवार्ड से आगे बाय बढ़ने का कितना बाय बाय अरुण सर खड़ा। इस अवार्ड से क्या आगे बढ़ने के लिए क्या क्या इस अवार्ड से 5 सालों के अंदर फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत आगे बढ़ने वाली है। और मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन आप सभी को कभी नहीं हारना है। कभी आप नीचे जाओगे, कभी आप ऊपर जाओगे, कभी हिम्मत नहीं हारनी है। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप अपने क्षेत्र को और ज़्यादा आगे बढ़ाओ। जितना फिजियोथेरेपी फील्ड को आप आगे ज़्यादा बढ़ाओगे, उतनी जीवन के अंदर सभी फिजियोथेरेपिस्ट को सफलता मिलेगी। मेरे को सफलता मिली है तो सबको सफलता मिल सकती है। एक हार्ड वर्क और एक डेडिकेशन जो है अगर आपके अंदर है, एक जुनून अगर आपके अंदर है, तो डेफिनेटली 100% आपको अपने भविष्य के अंदर सफलता मिलेगी। और मैं सभी फिजियोथेरेपिस्ट के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो आप कोशिश कर रहे हो उसको करते रहिए और अपने जीवन के अंदर आगे बढ़िए। और मैं पवन भारद्वाज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और इम्पीरिया फैमिली एफ न्यूज़ का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके कारण से आज मेरे को एक गर्व और एक सम्मान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज तक आया, आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? मैं गेस्ट ऑफ ऑनर। ये गेस्ट ऑफ ऑनर, या टेल मी योरसेल्फ एंड देन एक्चुअल में गेस्ट ऑफ ऑनर में मुझे इनवाइट किया है इम्पीरिया परिवार ने, और मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ और यहाँ के लोगों को और इन लोगों की बातें सुन के इतना अच्छा लगता है कि लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे खुद को इतना इतना फील हो रहा है, इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इन लोगों से जुड़ी हूँ और गेस्ट ऑफ ऑनर में बन के। अजय पूछेंगे तो अपना काम है कर्म करना। कर्म मैं करती हूँ, बट मुझे पता नहीं है लोग मुझे कैसे बुला लेते हैं। मुझे तो शैलेश भाई का पहला फ़ोन आया, दीदी आपका जल्दी फ़ोटो भेजो। मैंने तुरंत फ़ोटो दिया, उन्होंने वो बना के भेजा। बहुत खुशी हुई। हाँ, इतना है, हमारा एक कला संस्कृति फाउंडेशन है जो मैंने अभी बनाया है, लेकिन मैं आज से नहीं 20 सालों से सोशल वर्क कर रही हूँ और बहुत सारी फील्ड में बहुत सारे बच्चों की फ़ीस भरी है। मैंने एसिड विक्टिम्स के लिए भी काम किया है। मैंने जो एड्स वाली वुमेन होती हैं उनको मैं सिखाने भिवंडी जाती थी। उन लोगों का एक पूरा होम था जहाँ एसिड विक्टिम रहती थी, क्योंकि उनको घर में सब लोग सोचते थे कि एड्स की बीमारी एक छूत की बीमारी है, तो उनको घर में जगह नहीं देते थे। तो उनके आश्रम में जा कर के तो सब लोग बोलते थे तुम उनको सिखाने जा रही हो, कहीं तुमको बीमारी, लेकिन नहीं। मैं जब उनसे मिली, उनका जो हौसला देखा, उनको जब मैंने सिखाया तो उनको इतनी खुश हुई कि दीदी आज आप मुझे एक रोज़गार दे करके जा रहे हो, आपके साथ हमारी दुआ हमेशा रहेगी, आप ऐसे ही हंसते रहना, हमारा परिवार इससे चलता है। इस तरह से करके मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों पे मैंने जो कहते हैं ना डांस बार के जो उनके बच्चे हैं वो भी चाहती हैं कि हमारा बच्चा कोई गलत फील्ड में ना जाए, तो मैंने उनकी बेटियों को भी सिखाया है। तो मैं आज से नहीं
20-21 सालों से ये काम कर रही हूँ और बहुत सारी जगहों पे किया है, लेकिन मैंने कभी अपने एनजीओ की या उसकी ख्वाहिश नहीं की है, बस कर्म करती जा रही थी। लेकिन इधर कुछ कारण, जब से कोविड आया, कोविड ने हर इंसान की इंसानियत दिखा दी। उसके बाद से फिर मैंने डिसीज़न लिया कि क्यों मैं किसी से भीख मांगती हूँ, किसी की हेल्प के लिए अगर हम खुद कर सकते हैं। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी बेटी मुझे रोता हुआ देख के बोली, मम्मी क्या हुआ? फिर जो हम लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया, इतने सारे लोगों की हेल्प करी कि उनको, मैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात बोलते हुए। ऐसी ऐसी फैमिली, मैम हम कल सुसाइड कर रहे हैं, अगर आज तक कोई राशन पहुंचा। मुझे मुंबई सेंट्रल से, मैं एक रेलवे की संस्था में हूं, तो वो रेलवे के वो थे, वो बोले मैम रेल, मुझे आज ये जो आज मेरे इम्पीरिया अवार्ड जो ये मुझे मिला है एकता मंच का, मैं चाहूँगी मैं शैलेश भाई के साथ जुड़ूं। और हम सब सोचते हैं कि अगर 3-4 संस्थाएं हम मिल करके कोई बड़ा अचीवमेंट करते हैं, हर एक कोने में हम लोग हर एक किसी को सुविधाएं पहुंचाएंगे, तो शायद बहुत अच्छा होगा। अभी हमने 3 बच्चों की फीस, मैंने अपने बेटे को बोला, मुझे मालूम भी नहीं, सिर्फ इतना वो लेडी आई, किसी ने गणपति पे हमने राशन के किट बनवाए थे बांटने के लिए, तो मेरे यहाँ किट रखे, तो कई लेडीज़ आई दर्शन करने, बोली ये किस लिए? मैंने कहा नहीं, किसी किसी के घर में देना है, जिनके यहाँ ज़रूरत होगी हम देंगे। तो एक लेडी आई, शीला जी मैं कल 2 लेडीज़ को भेजती हूँ, आप दोगे प्लीज़, बहुत परेशान हैं। वो लोग आए कुछ गाउटन एरिया या घोड़बंदर रोड से, तो एक आई, वो एकदम से रोने लगी, कहती मैम राशन तो दे रहे हो, अगर आप फीस भर दोगे तो मेरा बच्चा पढ़ लेगा। मैं सोच में पड़ गई कि तो जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट मेरा एक संस्था है जो मैंने अभी अभी जस्ट ओपन किया हुआ है, और मैं थैंक्स बोलूँगी एकता मंच को और एफ न्यूज़ वालों को और बाकी सारे न्यूज़ चैनल या जो भी हमारे पत्रकार हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम लोग सब जो है इस संस्थाओं को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे कामों में हमें जो और लोगों, आप लोगों के जो अप्रिशिएट मिलते हैं, उससे हम लोगों का जो है और बढ़ता है हौसला। हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सामने कुछ तो मतलब हमारी कुछ है करके अचीव होती है। जगत जननी संस्था द्वारा क्या क्या कार्य होते हैं, क्या करना चाहते हो? तो ऐसा लगा कि भाई ये बाढ़ मतलब बहुत ज़्यादा हमारी भी ज़रूरत है, तब मैंने जाके 200-300 लोगों के लिए अपने यहाँ से राशन का मैंने व्यवस्था की, और वहाँ जाके मैंने लोगों को अपने हाथों से जब वो राशन दिया और लोगों की जो दुआएं मुझे मिली और वहाँ का जो माहौल देखा, तो ऐसा लगा कि शायद मुझे अब इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत जॉब किया, बहुत नौकरियाँ की और बहुत पैसे भी भगवान ने सब कुछ दिया है, और आज मैं इसलिए इस लाइन में आई हूँ कि मैं कुछ ज़रूरतमंदों को, कुछ गरीबों को दवाइयाँ या जो भी राशन, जितनी मतलब जो मदद हो सके, जितनी, चाहे शादी में बच्चों की चाहिए या पढ़ाई में चाहिए, कहीं भी हम जैसे लोग, अगर भगवान ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया है तो हमें ये कर्म जरूर करना चाहिए। हमारी आत्मा को, हमारे मन को इससे करने से बहुत संतुष्टि होती है, और मैं इस समाज से हर इंसान से चाहूँगी कि हर छोटे बड़े की वो हेल्प करे, चाहे वो। क्या कहेंगे इम्पीरिया अवार्ड के बारे में? अवार्ड के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मुझे इस अवार्ड के साथ नवाजा गया है। थैंक यू सो मच इम्पीरिया अवार्ड, एंड इट फील्स रियली नाइस एज एन आर्टिस्ट कि आपके काम को लोग सराहते हैं। एंड देन अवार्ड लाइक इम्पीरिया अवार्ड, जहाँ पर सारे डॉक्टर्स जिनको बहुत ही अच्छे से, मतलब यू नो दे आर लाइक गॉड हर जगह नहीं हो सकते। दैट्स द रीज़न गॉड हैज़ सेंट डॉक्टर्स, बिकॉज उन्होंने हमारे लिए इतना किया है इन लास्ट 2 years में, अपने फैमिली को छोड़ के, एंड इट रियली फील्स नाइस। दे आर ट्रू वॉरियर्स एंड आई रियली सल्यूट देम। सो थैंक यू सो मच इम्पीरिया अवार्ड्स फॉर दिस अवार्ड। अवार्ड मिलने वाला आपकी जिम्मेदारी और बढ़ती है और काम की भी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्या कुछ करना सकते हैं? करो। सो अवार्ड मिलके तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि ठीक है, आज तक जो काम किया है उससे और अच्छा करना है, जिससे और लोग अप्रिशिएट करें। सो इट एब्सोल्युटली फील्स नाइस। एंड अभी मेरी कुछ टाइम के बाद अमीषा पटेल के साथ मूवी आ रही है, तौबा तेरा जलवा, सो विच इज़ गोइंग टू बी रिलीज ऑन अमेजॉन। सो या टोटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। एक सवाल जरा लेट से आती है, कंगना पे आप कुछ कहना चाहोगे? जो कंगना ने कहा है कि हमें आज़ादी मिली 2014 के बाद मिली है, उसके पहले भी हुई, कुछ है क्या आपको? देखो हर किसी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सो हर कोई जो सोचता है वो हर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। सो लाइक यू नो व्हाट आई मे फील दूसरे को सही नहीं लगे, सो आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन कंगनाज रिस्पॉन्स। वेल उन्हें वो लगता है, सो वो उनकी सोच है। एंड आज़ादी तो हमें 1947 में मिली है, सो थैंक्स टू ऑल आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड थैंक यू। एंड एक्टर आपको लगता है कि कंगना जो कर रही है, जो कंट्रोवर्सी कर रही है, क्लाइमेट में आने के लिए करती है अक्सर वो, ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, लगता है? सो
So I totally feel that Kangana, much before the controversies, she was appreciated way more. Like gangster के time से she has been a blockbuster actress. उनकी एक्टिंग के लिए आई डोंट थिंक सो उन्हें कंट्रोवर्सी की कोई ज़रूरत है कि एज एन एक्टर उन्हें नोन होने के लिए, बिकॉज शी इज़ अ अमेजिंग एक्ट्रेस, शी इज़ टू गुड एंड आई फील शी इज़ डूइंग ग्रेट इन हर वर्क. वो उनकी सोच है, सो अगर उनको सोच है देन आई फील दैट्स हर फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो उन्हें एक्सप्रेस कर रही है. थैंक यू. क्या चाहोगे इस बार इंपीरिया अवार्ड मिला आपको? मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी फैज़ल जी का और उनके भाई रफ्तार जी का. राइट, दोनों भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे कोविड में, इस एपिडेमिक में बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है. मैंने भी अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया. उसकी वजह से हमेशा बारंबार मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, सराहा जा रहा है और मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ. अच्छा काम करने के लिए जब आप किसी को एनकरेज करते हो तो ज़िंदगी में वो इंसान और भी ज़्यादा अच्छा काम करता है. ये सिंपल सी बात है कि ज़िंदगी में अगर आप किसी का बुरा ना करो और अच्छा करने की हिम्मत रखते हो तो थोड़ा सा भी करो, इतना सा तो भी काफ़ी हो जाता है. ये उसी का सम्मान है और मैं आप सबका आभार चाहती हूँ. और सम्मानित किया गया और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे को आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी टाइम के बाद 2 साल के बाद हम लोगों ने बहुत गंदा टाइम देखा. कोरोना में बहुत सारी डेथ देखी, बहुत सारे घर बिखरते हुए देखे, टूटते हुए देखे और उसके बाद आपको बैक टू योर ओल्ड लाइफ, जहाँ हम लोग अवार्ड लेने आते हैं, एक मंच पे आते हैं, हमें सम्मानित किया जाता है. बहुत टाइम के बाद जब मुझे बुलाया गया मुझे बहुत अच्छा लगा. ये इम्पीरिया अवार्ड मैं चाहती हूँ इतना आगे बढ़े जिससे कि ये जो कोरोना अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और उसके बाद इसी तरीके से हमारे अवार्ड फंक्शन, हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहे और भी अवार्ड्स होएं और भी काम हो और सब लोग स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें. और थैंक यू सो मच रामाकांत जी एंड फैज़ल खान जिन्होंने मुझे इधर बुलाया है. और मेरी नेक्स्ट मूवी आ रही है साउथ की, बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे और बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है. सो थैंक यू सो मच गाइस. रेडी? या जी नमस्ते, मैं हूँ तृष्णा प्रीतम, एक्ट्रेस. साउथ में काफ़ी सारी फिल्में की है और काफ़ी सारे ब्रांड्स यहाँ पे कर रही हूँ, इंडोर्स कर रही हूँ, काफ़ी सारे एड्स वगैरह काफ़ी कर रही हूँ और अच्छी वेब सीरीज़ में काम करने का मौका मिल रही है अभी. तो आई एम लुकिंग फॉर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और जल्दी मैं आपको एक अच्छे प्रोजेक्ट में दिखूँगी. हम क्या कुछ कहेंगे, इम्पीरिया अवार्ड से नवाजा गया आपको, क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, ये इम्पीरिया अवार्ड्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि कोविड ख़त्म होने के बाद ये मेरा पहला अवार्ड शो है और ये इस बात की गारंटी देता है कि हम सब बहुत खुशनसीब है कि आज हम जिंदा हैं और आप सबके सामने मौजूद हैं. ये अवार्ड लेने के लिए आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ. मिस्टर फैज़ल खान और मुंडे जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बिकॉज़ इन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस लायक समझा कि मैं आज ये अवार्ड रिसीव करने यहाँ पे आई हुई हूँ. और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से मैंने कोविड के दौरान काफ़ी सारे अच्छे काम किए, लोगों से जुड़ के बहुत सारे काम किए, मैं बयान नहीं कर सकती, बताना नहीं चाहूँगी, अपने मुंह से क्या बताऊँ कि मैंने क्या क्या किया. बट हाँ, ये अवार्ड रिसीव करने के बाद मैं उन सारे लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि जिस तरह से आगे हम अब तक काम करते आए हैं, आगे भी इसी तरह से हम काम करते रहें और लोगों के काम आ सके. तो ये अवार्ड लेना सिर्फ बड़ी बात नहीं है, इसके ऊपर खरे उतरना बड़ी बात है. और ये अवार्ड जो भी होते हैं अवार्ड, ये अवार्ड आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ज़िम्मेदार बनाता है. क्योंकि बहुतों के लिए अवार्ड शोकेस में रखने वाला एक चीज़ है, लेकिन मेरे लिए चीज़ नहीं है क्योंकि ये हमको एक ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाता है और हमको ये इनफैक्ट हमको सोसाइटी में हमने और कुछ करना है ताकि ऐसे इससे बड़े बड़े अवार्ड हमको मिलते रहे. बस यही इंस्पिरेशन देता है मुझको. जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कोई नेक कार्य करिए तो उसके लिए अगर प्रोत्साहन मिलता है, सम्मान मिलता है, कॉन्फिडेंस और बढ़ता है और फ्यूचर में और मन करेगा कि ढंग का कार्य करूँ ताकि और प्रोत्साहन और पुरस्कार मिले, सम्मान मिले.
और आपको तो पता ही मैं कलाकार हूँ, तो मैं लोगों के लिए यही कर सकता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उनका एंटरटेन करूँगा, उनके चेहरे पर मुस्कान लाऊँगा। और यही मेरा प्रयास रहेगा कि दिन प्रतिदिन उनके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, कुछ अच्छा करूँ। और सर वैसे आपको बता दूँ मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस किया है गंगा घाट, तो नेक्स्ट मंथ आप लोगों को मेरी फिल्म भी दिखेगी, एज ए प्रोड्यूसर भी मैं आ रहा हूँ, हिंदी फिल्म है जी सर। सर एक अवार्ड पाने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सर, इम्पीरिया अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मान जो मिला है, अब मन में यही है कि सिर्फ अवार्ड ले लेना ही बड़ी बात नहीं है, इसका सम्मान रखना बड़ी बात होगी। इसका सम्मान तब हम रख पाएंगे जब दिन ब दिन बेटर काम करेंगे, किसी की हेल्प कर पाए, चाहे वो एंटरटेनमेंट के माध्यम से या किसी तरह के माध्यम से, अगर उनका हेल्प कर पाते हैं, उनके लिए कुछ कर पाते हैं। मैं मीडिया में काम करता हूँ, मेडिकल कॉलेज चलाता हूँ। ए.आर. रहमान के साथ मेरा टाइप है, संगीत की बोल से चलते हैं मेरे। ए.आर. रहमान सर हमारे दिल्ली सेंटर के साथ संगीत अकेडमी के नाम से, और शैलेश सर, सोहेल फिदाई, राजकुमार तिवारी, जितने भी पत्रकार हैं सब मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। मैं 9 अवार्ड ले चुका हूँ। लेकिन दूसरा मेरा मानना यह है कि मैं जे के अंदर मेरा एक इंस्टीट्यूट है भाईकुदा रोड पर, जहाँ पर बहुत सारे तरजीह देते हैं और जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं फ्री ऑफ चलाते हैं, इसका चार्ज दिया जाता है। अभी हमारी जो है सुरेश वारकर सर की बैठक सर के साथ एक आदिवासी तो उनका एक स्टेज चलता है, उनके साथ भी मैं काम करने जा रहा हूँ। और मैं शैलाश सर का शुक्र अदा करता हूँ, 5 मिनट बुलाकर मान सम्मान दिया है, और जो मेरे स्टेट में बुला के इज्जत बनी है, मेरा उनका बहुत बड़ी है। और आपके हज़रत साहब के साथ अवार्ड लेकर सम्मानित किया गया है। पर मेरे छोटे भाई मोहसिन जिन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर्स लोगों के लिए, जो डॉक्टर योद्धा डॉक्टर जिन्होंने पैंडेमिक में अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने फैमिली की परवाह ना करते हुए एक ऐसा काम किया, एक कहते हैं भगवान का रूप, अल्लाह का रूप, फरिश्ते का रूप लेकर वो डॉक्टर्स लोगों की मदद करने के लिए हाजिर रहे। जिस वक्त पे लोग अपने घर से बाहर निकलना से डर रहे थे, उस वक्त सारे डॉक्टर्स लोगों की, हमारी माँओं की, हमारी बच्चों की, हमारे माता पिता की और हमारी खुद की सेवा में लगे हुए थे। और उस अवार्ड फंक्शन में मुझे बुलाया गया। मैं फैसल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनको खूब तरक्की दे, ज़िंदगी में गम का नाम ना आए। इसी तरीके से आपका चैनल खूब तरक्की की राह पे जाए। अच्छी बातें महाराष्ट्र के हित में। अपने दौर के अंदर अल्पसंख्याक आयोग का कैबिनेट मंत्री बना। मैंने अपने दौर के अंदर 36 जिलों का दौरा किया। 6 महीने के अंदर 30 से 32 करोड़ रुपए देने का इस महाराष्ट्र के अंदर अल्पसंख्याक समाज के लोगों को देने का काम किया। मैं नवाब मलिक से पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल आपको पास हो गए, 6 महीने में यह हाजी अराफात शेख ने अल्पसंख्याक समाज को उर्दू भवन दिया। शोलापुर में उर्दू भवन 8 करोड़ रुपए दिया। सांगली के अंदर क्रिश्चियन समाज को कब्रिस्तान देने का काम किया, उर्दू स्कूल देने का काम किया। आपने 2.5 साल में क्या किया, उसका सवाल महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के मुसलमानों को आप दे। 4 रोज से आप मीडिया से गायब हुए। आप सुबह उठते थे मीडिया में रहते थे, रात में उठते थे मीडिया में रहते थे। 4 रोज से अल्पसंख्याक समाज महाराष्ट्र का वो बात सुनने के लिए बहुत बेताब है कि आपने अल्पसंख्याक समाज के लिए क्या किया और कितना अल्पसंख्याक समाज को लूटा। ये सारी चीज़ों का खुलासा आपने देना चाहिए, नहीं तो यह हाजी अराफात शेख 4 रोज़ के बाद, आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है, थिएटर में बहुत कम लोग जाते, ये हाजी अराफात शेख 9 दिन की सीरीज़ लगाएगा और आपको बिल्कुल एक भंगार वाला, किस तरीके से करोड़पति बनता है। आपने खुद कहा कि मैं भंगार वाला हूँ। कुछ साल पहले आप रास्ते पे डब्बा बाटली भंगार बेचते थे, आज अरबों रुपए की आपने जायदाद बनाई, किस तरीके से बनाई उसके ऊपर खुलासा करूँगा। अल्पसंख्याक समाज का 2.5 साल में कितना आपने घोटाला किया उस पर खुलासा करूँगा। आपके अंडरवर्ल्ड के क्या कनेक्शन है उसके ऊपर खुलासा करूँगा। हर एक बातों का आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते।
आज आप मीडिया के सामने से भागना शुरू हो गए, एक दिन ऐसा आएगा इंशाल्लाह ताला यह हाजी अराफात शेख आपको बिल्कुल बड़े जवाबदारी के साथ कह रहा है कि नवाब मलिक मीडिया का कैमरा देख के भागना शुरू हो गए, यही आपके सामने कहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़। आपकी सेवा का फल है। सबसे पहले मैं एफ न्यूज़ इम्पीरिया अवार्ड्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा हमारे काम को सराहाया है और आज फिर एक बार मुझे यानी सलमा मेमन उम्मीद फाउंडेशन की फाउंडर और सोशल एक्टिविस्ट को एक अवार्ड से सत्कार किया है। हम जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, कई सामाजिक लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन हम जैसे जो ग्राउंड वर्कर्स हैं जो हर रोज़ बच्चों को फ्री कोचिंग देना या उन तक खाना पहुँचाना, ये हम पहुँचते हैं तो और हमारे काम को सराहना ये बहुत मायने रखता है। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। साथ ही साथ मैं सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे काम को स्क्रीन पे लाता है, लोगों तक पहुँचाता है। शायद आपके वजह से ही हम ये सारे काम जो है वो कर पाते हैं। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अवार्ड मिला मुझे आज। मैं प्रमोद सिंह, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, मेरा अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस है, गौरांग प्रोडक्शन हाउस। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा अपने मीडिया भाइयों का, शैलेश जी का और अपने अवार्डीज़ का। बस आप लोग यूँ ही अपना प्यार मुझे देते रहें, मैं ऐसे ही बना रहूँ और आपके साथ में काम करता रहूँ। इसके आता उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग सोशल वर्कर्स हैं और हम जब किसी की मदद करते हैं तो रिटर्न में लोगों से कुछ एक्सेप्टेशन नहीं रखते। हम लोग सिर्फ एक्सेप्टेशन जो है वो खुदा से रखते हैं, भगवान से रखते हैं। और जब हम लोगों को कोई अप्रिशिएट करता है, हम लोगों को कोई इस तरह से अवार्ड्स दे के अगर कोई हमको इज़्ज़त अफजाई करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है और आगे बढ़ के हम लोग और काम करेंगे, ये इच्छा हमारे मन में आती है। इसलिए फैसल खान साहब का और सारे ऑर्गेनाइज़र का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमको बूस्ट करते रहे ताकि हम लोग और सोशल वर्क करते रहें। संगीतकार दिलीप सैनराज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ पे मेयर हॉल में आया हूँ एम्प्रिया अवार्ड के लिए। शैलेश जी ने और तेरा पूरा नाम पुष्कर जी और सारे मीडिया वालों ने मिलकर ये अवार्ड किया है। उन लोगों के लिए किया है जो कोरोना योद्धा थे, जिनमें डॉक्टर भी थे, मीडिया कर्मी भी थे, सोशल एक्टिविटी भी थी, महिला मंडलम भी थे और कई ऐसे ऐसे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला जो मैं सोच के बड़ा अचंभा हुआ मुझे कि देखिए हम लोग तो शहर में रहते हैं मगर लोगों ने गाँव में भी जा के लोगों की खिदमत की, मतलब ये कोरोना में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इम्प्रिया अवार्ड हुआ है और जिन लोगों को सम्मान दिया है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और अगर ये सम्मान इस बात का नहीं है कि उन्होंने कोरोना में जाके लोगों की मदद की या सेवा की, ये उस बात का सबूत है और उस बात का प्रमाण है ये अवार्ड कि आपकी काबिलियत की हम तारीफ़ करते हैं कि जिससे कि औरों के भी जज्बात जागे और लोग जो अपने घरों में दुबक के बैठे थे कि नहीं यार हम बाहर निकलेंगे हवा लगेगी क्या हो जाएगा, तो आप ये सोचिए कि जो ये डॉक्टर हैं या जो ये सोशल वर्कर हैं, जो ये मीडिया कर्मी हैं, इन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हर दूर दराज में जाके हर कोने में जाकर लोगों की मदद की और उनको ढूंढ के उनकी खिदमत की, डॉक्टरों से लेकर वार्ड बॉय से लेकर सिस्टरों से लेकर इवन ट्रैफिक पुलिस जितने भी हम कहते हैं सरकार से लेकर। तो मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और ख़ास करके इम्प्रिया अवार्ड को कि उन्होंने एक बहाना बनाया और एक परिवार बनाया कि हर संस्थाओं को बुला के अवार्ड दिया और ख़ास करके हम जैसे कलाकारों को भी बुला के, क्योंकि हमारा भी एक योगदान रहता है भाई, हम जा नहीं सकते मगर हमारे म्यूज़िक के ज़रिए हम लोगों को सिखाते हैं। जैसे कि मैं अक्सर मेरे अवार्ड में मैं बोलता था या इंटरव्यू में बोलता था कि अगर आपको कोरोना से या और किसी डिजीज़ से बचना हो तो ओम का उच्चारण करिए या सा का उच्चारण करिए या आ का करिए। जैसे कि ओम सा ये जो आ या ओम या सा का उच्चारण है, अगर ये ब्रीदिंग अभी आज आपकी 10 सेकंड की है, इसी ब्रीदिंग को अगर आप 15 सेकंड 20 सेकंड तक ले जाते हैं तो मेरा दावा है कि आपकी चेस्ट में मजबूती आएगी। कोरोना तो क्या और भी कोई बीमारी आपके पास नहीं फटकेगी। तो मैं इस इम्प्रिया अवार्ड के माध्यम से आप लोगों को रूबरू होते हुए ये बात बताना चाहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी को हमारी सरकार ने उसको दूर भगाया और हम लोगों ने मिलकर दूर भगाया। तो इस हिसाब से मैं चाहूँगा कि सब भी जब हम लोगों को वक्त मिले तो हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें। और उसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एक बात आप लोगों को और कहना चाहूँगा कि खिदमत करने से, सेवा करने से डरिए मत। और ये मत सोचिए कि आपको कोरोना लगाना नहीं लगाना अल्लाह के हाथ में।
मगर अगर आप किसी की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई आशीर्वाद दुआएं नहीं है। बस मैं अपनी बात इतने शॉर्ट फॉर्म में कम कर, कोरोना काल में काफ़ी सेवा की, जबकि ये मेरे साथ एज ए राइटर काम कर रहे हैं, काफ़ी फिल्में भी की इन्होंने, गुड्डू धर्मा के साथ गुलाबी की, अभी मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ पे है अनूप जलोटा जी की टोकन, और आज इनको ये अवार्ड मिला, इम्प्रिया अवार्ड, बहुत बड़ी बात है। अब मैं चाहूँगा कि 2 शब्द प्रकाश जी बोलेंगे इम्प्रिया अवार्ड के नाम। मैं इम्प्रिया अवार्ड को धन्यवाद करता हूँ। मैं एज ए इंजीनियर पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, अभी जालना डिस्ट्रिक्ट में हूँ काम कर रहा हूँ। अब दिलीप जी के साथ मैंने 6 फिल्में साइन की है और गाने हमारे रिकॉर्ड हो गए। और इम्प्रिया अवार्ड के जरिए सबको धन्यवाद, सारे मीडिया कर्मियों को, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू बेटा।